10 जुलाई को मोदी सरकार पेश करेगी अपना पहला बजट। सूत्रों के मुताबिक 7 जुलाई से शुरू होगा बजट सत्र। 8 जुलाई को रेल बजट। महंगाई पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने कसी कमर। जमाखोरी रोकने के लिए खुद प्रधानमंत्री के आदेश, राज्यों को लिखी चिट्ठी। 4 जून को केंद्रीय सचिव केशव देशराजू ने देश के सभी राज्यों को लिखी थी चिट्ठी। कहा, कीमतों को काबू में रखना पहली प्राथमिकता। चिट्ठी में लिखा था, पिछले कुछ सालों में जमाखोरों और कालाबाजारी पर राज्य सरकार गंभीर नहीं की गई कड़ी कार्रवाई। राज्यों को 13 जून तक देनी थी रिपोर्ट, लेकिन ज्यादातर राज्यों की तरफ से नहीं आया कोई जवाब। वित्त मंत्री जेटली ने राज्यों से कहा, जमाखोरों पर करे कड़ी कार्रवाई। 22 चीजों पर सरकार की नजर। महंगाई को लेकर वित्त मंत्रालय में बुलाई गई अहम बैठक। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण और खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान भी बैठक में मौजूद। 22 कमोडिटीज ऐसी हैं जिस पे सरकार नजर रख रही है। उसमें 4-5 ऐसे कमोडिटीज हैं जिसमें कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी नजर आई है, और इसलिए ये तय किया उसके संबंध में कि जहां जहां होर्डिंग है तो उन राज्यों को सलाह दी जाए कि होर्डर्स के खिलाफ, जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने जमाखोरों पर लगाम लगाने की कही बात। राज्यों से जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा, महंगाई पर चुनाव के पहले बीजेपी कुछ और बोलती थी, अब उनके नेता भी वही बोल रहे हैं जो पिछली सरकार के मंत्री बोलते थे। चुनाव के पहले आप जो भाषा बोलते थे, चुनाव के बाद बिल्कुल वही भाषा क्यों बोलने लगे जो पिछली सरकार बोलती थी? अगर पिछली सरकार गलत थी तो धीरे धीरे, मैंने कहा ना, नरेंद्र मोदी जी हो, अरुण जेटली जी हो, ये पूरी भाजपा पार्टी, उन्होंने एक झूठ का प्रचार किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को दिए निर्देश, जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं, हमारी सरकार ऐसे लोगों से सख्ती से निपटेगी। हमारे यहाँ पहले से ही निर्देश है, जमाखोरी और कालाबाजारी कोई करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो सतत जारी है। आलू प्याज। बिहार के खाद्य और आपूर्ति मंत्री श्याम रजक का बयान, हमारे यहाँ जमाखोरी की कोई शिकायत नहीं, हम इसे लेकर सावधान। जमाखोरी के लिए तो एक्ट है, और बिहार राज्य सरकार जब से 2005 से आई है, जमाखोरों पर कस करके लगाम लगाए हैं। जमाखोरी नहीं होती है बिहार में, अभी कोई जमाखोरी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जमाखोरी नहीं होती है। अगर गाय बगाय होती है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है, और हम उस पर सचेत रहते हैं। प्याज की कीमत में राहत मिलने की उम्मीद, नासिक के व्यापारियों की हड़ताल खत्म। महाराष्ट्र सरकार के नुमाइंदे और व्यापारियों के प्रतिनिधि के बीच बातचीत, खरीद बिक्री का मुआवजा बढ़ाने और मजदूरी बढ़ाने की थी मांग। 1 महीने के भीतर प्याज की कीमत 3 गुना तक बढ़ने से परेशान है लोग। मुंबई में 30 रुपए प्रति किलो के भाव से मिल रहा है प्याज। यूपी की अखिलेश सरकार में फेरबदल और बदलाव का खेल जारी, कैबिनेट में उलटफेर, पवन पांडे को मंत्री पद से हटाया। करीब दर्जनभर मंत्रियों के बदले गए हैं विभाग, मनोज कुमार पांडे को विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और बलराम यादव को कारागार विभाग मिला। यूपी के राज्यपाल बीएल जोशी ने अपने पद से दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति भवन को भेजा अपना त्यागपत्र। आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पद छोड़ सकते हैं एम के नारायणन, कई और नाम हैं चर्चा में। असम राजभवन का जेबी पटनायक के इस्तीफे की खबर से इंकार, कर्नाटक के राज्यपाल हंसराज भारद्वाज के भी इस्तीफे की खबर गलत। गुजरात के राज्यपाल कमला बेनीवाल का 4 में से 8 महीने का कार्यकाल और पंजाब के राज्यपाल शिवराज पाटिल का भी इतना ही कार्यकाल। केरल की राज्यपाल शीला दीक्षित का राज्यपालों के इस्तीफे पर टिप्पणी करने से इंकार, इसी साल मार्च में बनी है गवर्नर। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी में कई नेता राज्यपाल पद की रेस में, मुरली मनोहर जोशी समेत कई नाम शामिल। मुरली मनोहर जोशी की मोदी कैबिनेट में नहीं मिली थी जगह, राज्यपाल बनाए जाने की जोरों पर है चर्चा।
बीजेपी नेता कल्याण सिंह भी राज्यपाल की रेस में विजय कुमार मल्होत्रा के भी नाम की चर्चा, लिया जा रहा है नाम। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग को भी छोड़ना पड़ सकता है पद, उनकी जगह बीजेपी का एलजी। दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा का दावा, आम आदमी पार्टी के कुछ नेता हमारे संपर्क में। प्रभात झा ने कहा, हम जोर तोड़ से सरकार बनाने के पक्ष में नहीं, लेकिन किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, हमारी पार्टी का कैडर वो चाहता है जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व चाहता है, इसलिए ये सारी बातें केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर है। ऑप्शन दोनों ही हैं, इसलिए मेरे द्वारा ये कहा जाना, मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि सरकार बनाना या चुनाव में जाना, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन सियासी हालात पर विधानसभा के स्पीकर एमएस धीर का बयान, कहा कोई पार्टी नहीं चाहती चुनाव। स्पीकर भी और एज एमएलए भी मेरे ये विचार हैं कि हम 5 साल के लिए जनता ने हमें चुना है, तो जनता का जो फैसला होता है वो सुप्रीम होता है, तो हमें जनता के फैसले को मानते हुए 5 साल के लिए सरकार बननी ही चाहिए। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान, लॉबी करने का जमाना गया, अधिकारियों से कहा मेरिट पर फैसला लें। साफ कहा है कि अब सारे फैसले मेरिट पे होंगे। द डिसीजंस विल बी टेकन ऑन मेरिट्स। द डेज ऑफ लॉबिंग एंड फेवरेटिज्म इज ओवर। I have told my officers very clearly and categorically to work with courage, work in a transparent manner, and as a minister I will stand with them. बिहार में हावी है बागियों की राजनीति, जेडीयू और आरजेडी दोनों झेल रहे हैं मुश्किल। लालू के 10 सर्कुलर रोड पर आरजेडी के विधायक दल की बैठक रही बेनतीजा, 21 में से 17 विधायक मौजूद, नीतीश को समर्थन देने पर नहीं हो सका फैसला। जेडीयू की बैठक में भी 117 में से सिर्फ 97 विधायकों ने लगाई हाजिरी, 20 विधायक रहे गायब। हरियाणा में भी सामने आया एलटीसी का घोटाला, विधायकों ने 1 साल में दोबारा लिया एलटीसी का पैसा। आरटीआई और सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा, हरियाणा के लोकायुक्त को सौंपी गई शिकायत। गुजरात के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों में कई गलतियां, महात्मा गांधी की हत्या का दिन 30 अक्टूबर 1948। इतिहास की किताब में लिखा है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिका पर बम गिराया, मॉनिटरिंग के बावजूद सुधार नहीं। गुजरात काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च के सामने भी रखी गई किताबें, शिक्षा मंत्री ने बात करने से किया इनकार। प्रेजेंट मामले में किंग्स 11 के सीईओ फ्रेजा कास्टेलियन का दर्ज होगा बयान, मुंबई पुलिस ने भेजा ईमेल। आईपीएल के सीईओ सुंदरमन से भी संपर्क करेगी मुंबई पुलिस, पुलिस ने जांच में मांगा सहयोग। मुंबई पुलिस अभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी, करीब 9.5 घंटे का है फुटेज। किंग्स 11 के एक और मालिक मोहित बर्मन का बयान, ये प्रीति जिंटा और नेस्ट वाडिया का निजी मामला। मोहित बर्मन ने कहा, अगर कोई शेयर होल्डर जाना चाहता है तो अंदर का ही कोई शख्स शेयर खरीद लेगा। दिल्ली के सराय रोहिल्ला में ससुर ने दामाद को मारी गोली, मौके पर मौत। बेटी की शिकायत सुनकर गुस्से में आ गया था आरोपी, घर जाकर लाइसेंसी रिवॉल्वर से मारी गोली। दिल्ली के तिलक नगर में एक महिला पर 2 लोगों ने फेंका तेजाब, हाथ और पैर में जख्म। बाइक पर पति के साथ जा रही थी महिला, हमले के पीछे संपत्ति विवाद का शक। दिल्ली के किराड़ी इलाके में अवैध सिलेंडर भरने के दौरान हादसा, धमाके में लगी आग। उन्नाव के अजगैन रेलवे स्टेशन पर हादसा, ट्रेन से कटकर 2 लोगों की मौत, 3 घायल। आम्रपाली एक्सप्रेस का चेन खींचने के बाद उतर जा रहे थे यात्री, दूसरी तरफ से आ रही थी टाटा छपरा एक्सप्रेस की चपेट में आने से हादसा। कर्नाटक के बीजापुर में बोरवेल में गिरी 4 साल की बच्ची, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बच्ची को पाइप की मदद से दिया जा रहा है ऑक्सीजन, हालात पर नजर रखने के लिए लटकाया गया कैमरा। लुधियाना में एक
एक्सपोर्ट फैक्ट्री में आग, कंबल और टी शर्ट्स बनाने का काम चल रहा था। करोड़ों के नुकसान की आशंका। मेरठ में एक नेशनल महिला कुश्ती खिलाड़ी ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लड़के पर लगाया रेप का आरोप, ब्लैकमेल करने की भी शिकायत। लड़की के मुताबिक आरोपी करता था उसकी पिटाई, जान से मारने की भी धमकी। झांसी के अतपे गांव में दलित युवक को जिंदा जलाया, बुरी तरह झुलस गया भाई। आरोपी पक्ष अब भी कर रहा है धमकाने की कोशिश, मृतक के रिश्तेदार पर भी फायरिंग। गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुझे लगता है कि बहुत असरदार लोग हैं और प्रभावशाली लोगों का उनका संरक्षण प्राप्त है और यही पूरे प्रदेश में हो रहा है, लेकिन इसमें छोड़ेंगे नहीं। नकेल डाल के तत्काल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज। झांसी में शादीशुदा लड़की को बस स्टैंड से किया अगवा, पीड़ित के मुताबिक ग्वालियर ले जाकर बनाया बंधक, बलात्कार का आरोप। पीड़ित किसी तरह चंगुल से निकलकर पुलिस के पास पहुंची, वहां से वापस लाया गया झांसी, लेकिन अभी तक केस दर्ज नहीं। देहरादून से अगवा कर दिल्ली लाई लड़की से रेप, कोल्ड ड्रिंक में नशा डालकर पिलाने का आरोप। पीड़ित की पिटाई के बाद आरोपी से देहरादून छुड़ाए, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। विशाखापट्टनम के 7 हिल्स अस्पताल का डॉक्टर गिरफ्तार, किडनी रैकेट चलाने के आरोपी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर जहर खुरानी के मामले में MBA का छात्र गिरफ्तार, असम के एक शख्स को चाय में नशीला पदार्थ खिलाकर 35,000 रुपये लेकर फरार। CCTV फुटेज देखने के बाद आरोपी तक पहुंची पुलिस, आरोपी ने कबूला अपना जुर्म। यूपी के मिर्जापुर में बाजार में आग लगने से अफरा तफरी, कई घंटों बाद आग पर पाया गया काबू। भोपाल में एक युवक के कत्ल के आरोप में प्रेमिका समेत 5 लोग गिरफ्तार, 1 महीने पहले हुई थी शादी। युवक की शादी किसी और लड़की से होने से नाराज थी प्रेमिका, प्रेमी को मारने के लिए दी थी सुपारी। मीरपुर में दूसरे वनडे में भी दिखा टीम इंडिया का दबदबा, बांग्लादेश को 47 रन से हराकर सीरीज पर किया कब्जा। बांग्लादेश के सामने थी 106 रन की आसान चुनौती, लेकिन मोहित शर्मा और स्टुअर्ट बिन्नी ने मेजबान टीम को 58 रन पर निपटाया। मीरपुर में स्टुअर्ट बिन्नी की घातक गेंदबाजी, 5 ओवर में 4 रन खर्च कर 6 विकेट लेकर बने मैन ऑफ द मैच। तेज गेंदबाज मोहित शर्मा की भी धारदार गेंदबाजी, 8 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट लिए। टॉस हारने के बाद भारत की पहले बल्लेबाजी, भारत की पूरी टीम 25.3 ओवर में 105 रन बनाकर आउट। बारिश के कारण 41 ओवर का खेला गया मैच, एक समय 65 पर आधी टीम लौट चुकी थी पवेलियन। टीम इंडिया की शुरुआत रही बेहद खराब, रहाणे बगैर खाता खोले आउट, उथप्पा 14 रन बनाकर लौटे पवेलियन। चेतेश्वर पुजारा वनडे में एक बार फिर फेल, 11 रन बनाकर तस्कीन अहमद के शिकार बने। टीम इंडिया की ओर से कप्तान रैना ने बनाए सबसे ज्यादा 27 रन, 7 बल्लेबाज दोहरे अंकों में भी नहीं पहुंच पाए। बांग्लादेश की ओर से 5 विकेट लेकर तस्कीन अहमद सबसे सफल गेंदबाज, मशरफे मुतरजा को 2 सफलता। फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप H के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने अल्जीरिया को हराया 2-1 से धीमात। ग्रुप A के एक मुकाबले में मेक्सिको और ब्राजील के बीच मुकाबला बराबरी पर, नहीं हो पाया एक भी गोल। ग्रुप H के मुकाबले में रूस और दक्षिण कोरिया के बीच मुकाबला ड्रॉ, दोनों टीमों ने एक एक गोल दागे। बॉलीवुड पर छाया फुटबॉल का खुमार, रणबीर कपूर और अरमान के बीच मैच। फुटबॉल के फैन रणबीर कपूर, चेंबूर में आयोजित किया गया था मैच। आज नीलाम होगा भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा का बंगला। वैज्ञानिकों की मांग, होमी भाभा के बंगले को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करके बनाया जाए म्यूजियम। हेरिटेज बंगले को बचाने के लिए आगे आए कई वैज्ञानिक, CR राव ने नरेंद्र मोदी को खत लिखकर दी दखल देने की अपील।
257 करोड़ रुपए रखा गया है। 18,000 स्क्वायर फीट के बंगले का रिजर्व प्राइस 300 करोड़ तक जा सकती है कीमत। अमेरिका के नेब्रास्का में टॉर्नेडो से तबाही, एक बच्चे की मौत, 24 से ज्यादा लोग घायल, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान। पेरू में बुल फाइट का जुनून, खेल में 10 लोग जख्मी।